हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई रेसिपी। जब आप रेस्टोरेंट या ढाबे में खाते हैं तो सोचते तो होंगे कि वो ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। मेथी मटर मलाई जो कि रेड ग्रेवी में मैंने बनाई है, जैसे होटल या रेस्टोरेंट वाले मेथी मटर मलाई का टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको आने वाला है ये सब्जी खाकर। जब आप इसको घर पर बनाओगे ना, तभी इसका स्वाद कंपेयर कर पाओगे ढाबे से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कटोरी मटर धुली हुई। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर नहीं ली है, फ्रेश मटर यूज़ की है। उसके अलावा हमें चाहिए मेथी बारीक कटी हुई। यहाँ पर मैंने मेथी की डंडियाँ निकालकर उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, कच्ची स्मेल निकलने तक। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता और लौंग। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने लगा है, इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन 1 चम्मच। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट में ही हमारे अदरक लहसुन फ्राई हो जाएंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी यहाँ पर टमाटर ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और अब ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपके मसाले जलेंगे नहीं। और अब जब तक हमारे मसाले कढ़ाई से अच्छे से सेपरेट नहीं होने लग जाते हैं, तब तक हम इनको फ्राई कर लेना है। और अब ऐड करेंगे इलायची। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची को दरदरा कूट लिया है, जिसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें अभी नज़र नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जब तक कि मसाले कढ़ाई से अच्छे से सेपरेट नहीं होने लग जाते हैं, तब तक आपको इन्हें फ्राई करना है। देखिए, इस स्टेज तक हमें इनको पकाना है। यहाँ मसाले अच्छे से सेपरेट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ्रेश मटर। मटर को भी हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इससे मटर का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और कलर भी बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। यहाँ हमारे मटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप गर्म पानी। ध्यान रहे, आपको यहाँ पर गर्म पानी ही ऐड करना है। पानी को अच्छे से मटर के साथ मिक्स कर देंगे और अब हमें इसको 5 मिनट तक ढककर पकाना है, या फिर तब तक जब तक कि हमारी मटर अच्छे से कुक नहीं हो जाती है अंदर तक। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मटर को इस तरह से हाथ से प्रेस करके देखेंगे, हमारी मटर अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा पका लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी बारीक कटी हुई। मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए मेथी को भी फ्राई करेंगे। मेथी को इस तरह से भूनने से मेथी की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और मेथी का कच्चापन भी अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ पर हमने ले ली है मलाई, जो दूध पर मलाई आती है ना, वो मैंने यहाँ पर ले ली है। मलाई को भी हम सब्जी के अंदर ऐड कर देंगे। 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर अमूल फ्रेश क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है घर की मलाई डालने से। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है, प्लस थिकनेस बहुत बढ़िया आती है हमारी ग्रेवी में। तो मैं तो यहाँ पर यही डाल रही हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इस ग्रेवी को भी बहुत अच्छे से पका लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ढककर। यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारी मलाई भी अच्छे से पक चुकी है। देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया है हमारी ग्रेवी का। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर हमारा जो मेथी मटर मलाई अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी मैंने उसी कटोरी में लिया था जिसमें मैंने मलाई ऐड की थी, उसी में मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया था। उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अब हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और 2-3 मिनट बाद अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा सब्जी का कलर आया, कितना बढ़िया टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं। और अब ऐड करेंगे हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमने पहले ऐड नहीं किया था, इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए कर लेते हैं इसको सर्व। फ्रेंड्स, आपने देखा ये रेसिपी बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जब भी आपके घर पर मेहमान आए तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे आपके मेहमान। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।